वट एवर द नॉलेज यू हैव स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आपको एक वर्ड भी इंग्लिश का पता है तो आपको वहीं से शुरू करना है। आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना है कि नहीं पूरी तरह से मैं सीख जाऊं उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। आपको शुरुआत से ही एक एक दो वर्ड्स अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है और धीरे धीरे उस माहौल में ढलना है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ, देन यू नीड टू कीप योर माइंड हेल्दी। यू मस्ट हैव अ हेल्दी माइंड सेट, क्योंकि रिजल्ट हमें वही मिलता है जैसा कि हमारा माइंड सेट होता है। वी आर नॉट एज वी थिंक वी आर, but soon we become what we think we are. So think what you want to become. Hey everyone, this is Tina and today I have come up with a very powerful video that how our mindset helps us to become a fluent English speaker. In this video today, I'm going to share some key points that how our mindset should be if we are an English learner. Do subscribe to this channel, click the bell icon, like the video and please be with me till the end of this video because new mindset, new results. The first point is here that make your mind believe that it's never gonna happen overnight. It will take time and it will take a long time. Learning a new language is time taking action. अगर आप किसी नई लैंग्वेज को सीख रहे हो तो उसे आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। आपने किसी YouTube वीडियो से या फिर कहीं से भी कोचिंग क्लासेस से आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि 3 महीने में फ्लुएंट स्पीकर बने, 90 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। खुद वो लोग जो कि आपको ये बोलते हैं कि 3 महीने में फ्लुएंट स्पीकर बने, वो खुद भी नहीं कर पाए हैं, उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की है। जब हमारे माइंड में पहली बात ये जाती है कि 3 महीने में फ्लुएंट स्पीकर बने, तो वहाँ पर हम 3 महीनों को तो देख लेते कि हाँ 3 महीने में मैं भी बिल्कुल इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके लिए हम प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हैं। 3 महीने में या फिर 2 महीने में सिर्फ वो ही पर्सन इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकता है जिसकी लाइफ में सोने नहाने खाने के अलावा सिर्फ इंग्लिश है। वो अपना पूरा फोकस सिर्फ इंग्लिश पर ही लगा रहा है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व कर पा रहा है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में तो और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको घर भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है और उसके साथ कहीं ना कहीं आप इंग्लिश सीख रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको जॉब करनी पड़ रही है, उसका बहुत सारा काम रहता है, राइट। तो हमारा पूरा फोकस इंग्लिश पर नहीं रहता। लेकिन जब हम 3 महीने की सुन लेते हैं कि हाँ 3 महीने में बिल्कुल फ्लुएंट स्पीकर मैं भी बन जाऊंगा, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम डीमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। फिर हमारा मन ही नहीं करता कि यार सब लोग तो सीख जाते हैं, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। बहुत ही नेगेटिव से थॉट्स आने लग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे माइंड को ये यकीन दिलाना है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। अगर आप 1 घंटा रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो इधर आपको 3 साल लगने वाले हैं। अगर आप ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे प्रैक्टिस करने का तो ये वाली जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। अगर आप 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करोगे तो 2 साल, अगर 3 घंटे रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो इधर 1 साल हो जाएगा, राइट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम आपको कम लगने वाला है। तो अपने माइंड को ये यकीन दिलाना है कि ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। ओनली देन यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर दैट परफेक्शन इज नॉट द गोल। परफेक्शन आपका गोल नहीं है। योर गोल इज फ्लुएंसी, कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, राइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि मैम जब शुरुआत में सेंटेंसेस अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते हैं, बनते नहीं हैं, तो फिर टेंशन होने लग जाता है। अरे आप ये चेक करो ना कि आपको टाइम ही कितना हुआ है, आपने कब से स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना। 2 ही दिन हुए हैं और हमें टेंशन होने लग जाता है कि हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। अगर किसी फ्लुएंट स्पीकर को सुन ले तो फिर तो और ज़्यादा टेंशन होने लग जाता है कि यार मैं इसके जैसा कब बोलना सीखूंगा। हमें उसे देख करके खुशी नहीं होती कि हाँ एक दिन मैं भी इसके जैसा बोलूँगा, बल्कि हमें टेंशन होने लग जाती है कि ये कितने अच्छे से बोलता है और मैं अच्छे से बोल ही नहीं पाता हूँ। अगर आप ये सोच करके बैठे हो कि नहीं मैं पहले परफेक्ट हो जाऊँ, अच्छे से सीख जाऊँ सारी चीज़ें और उसके बाद बोलना शुरू करूँगा, तो वो दिन कभी भी
भी नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पहले मैं ग्रामर सीख लूँ, वोकैबुलरी बहुत सारी सीख लूँ और उसके बाद शुरू करूँगा बोलना, तब भी आपको 0 लेवल से ही स्टार्ट करना होगा। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे 3 महीने 4 महीने के बाद में, और फिर अगर आप बोलना शुरू करोगे तो भी अपने आप को वही पाओगे जहाँ पर कि आप आज खड़े हो। क्योंकि चीज़ों को सीखना एक अलग बात हो जाती है और उन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर पाना, उनके थ्रू बोल पाना एक अलग बात हो जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नो वन स्पीक्स परफेक्टली, नॉट इवन द नेटिव स्पीकर्स. Remember that every fluent speaker once started where you are right now. They were not perfect enough. They made mistakes, but they learned from the mistakes. That's why they are fluent speaker today. Perfection is a journey, not the starting point. So please don't let the fear of not being perfect stop you from trying. The next point is that build self-confidence. Whatever the knowledge you have, start from there. अगर आपको एक वर्ड भी इंग्लिश का पता है तो आपको वहीं से शुरू करना है। आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना है कि नहीं पूरी तरह से मैं सीख जाऊं उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँगा। आपको शुरुआत से ही एक एक दो दो वर्ड्स अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है और धीरे धीरे उस माहौल में ढलना है, धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होना है। जब आप इस तरह से इंग्लिश के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाएगा। बट इफ़ यू प्रेशर योरसेल्फ to speak perfectly, then it can increase your anxiety and decrease your confidence level. So आपको करना क्या है कि शुरुआत से ही जो भी चीज़ें आपको आती हैं उन्हीं से हमें शुरुआत करनी है। एक तरफ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने कुछ फ्रेजेस को यूज़ करो, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करो, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि कभी कभी हमें इंग्लिश से डर नहीं लगता बल्कि हमें बोलने में ही डर लगता है। हम हिंदी में भी अगर आपको किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है तो आप नहीं कर पाते हो। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जिनसे मैं अगर हिंदी में भी कुछ बोलती हूँ, हिंदी में भी कुछ पूछती हूँ तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सिर्फ इंग्लिश बोलने का ही नहीं, हिंदी बोलने का भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या हिंदी में अगर आप किसी के साथ भी बोलते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको धीरे धीरे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है और उस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होना है। और अगर आपको हिंदी बोलने में भी डर लगता है तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना पड़ेगा और वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, बोलना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बोलना सीखना होगा और फिर बारी आती है लैंग्वेज की, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो जाती है ना कि हमें जितना भी हमने सीखा हुआ है या फिर जो भी हम आज कर रहे हैं उस बात से हम कभी खुश नहीं होते, बल्कि हमें हमेशा टेंशन होती रहती है कि हमें अभी वहाँ जाना है और अभी उसके लिए बहुत कुछ करना है। अगर किसी फ्लुएंट स्पीकर को सुन लिया तो टेंशन बढ़ जाती कि यार ये इतने अच्छे से बोल रहे हैं, मैं कब सीखूंगा, मैं कब बोल पाऊंगा, मैं तो अच्छे से बोल ही नहीं पाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मेरी इंग्लिश तो पुअर है, ये है वो है, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। बल्कि इसके बजाय जब आप उस पर्सन को देखते हो, किसी भी फ्लुएंट स्पीकर को सुनते हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि मुझे भी एक दिन यहाँ पहुँचना है, एक दिन मैं भी ऐसे ही इंग्लिश बोलूँगा, राइट। हमारा फोकस उस बात पर नहीं होता है कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है, जिस दिन शुरू किया था उस दिन से अभी तक आज हमारे पास बहुत कुछ है, बल्कि हमें उसके लिए टेंशन होता है जहाँ हमें पहुँचना है। तो ये वाली टेंशन छोड़ करके आपको खुश होना है। यू हैव टू एप्रिसिएट योर सेल्फ बिकॉज व्हेन वी सेलिब्रेट द स्मॉल सक्सेसेस इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, दैट यू हैव टू एप्रिसिएट योर सेल्फ, यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप को खुश रहना है, अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है कि कल आपने कहाँ से शुरू किया था और आज आप कहाँ पर हो, राइट। आपको ये नहीं देखना कि आपको और कितना दूर जाना है, ये अगर आप चेक करोगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो इसीलिए आपको खुश रहना है, ये चेक करना है कि आज आपने कितना कुछ सीख लिया है। यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट येस आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, माई इंग्लिश इज गेटिंग इम्प्रूव्ड डे बाई डे, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर दैट सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जहाँ पर कि लोग आपकी हेल्प करें, आपकी सिचुएशन को समझें,
आपको समझे, उन्हें ये पता हो कि आप अभी सीख रहे हो, आप अपनी लर्निंग स्टेज में हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो कि आपको समझते नहीं हैं, आपकी सिचुएशन को नहीं समझते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ में रखना है जो कि आपके लेवल के हो या फिर आपसे लेवल के ऊपर के हो, तो वो आपको समझे, आपकी हेल्प करे, आपको सिखाए, आपकी मिस्टेक्स आपको बताएं। या फिर आप ऐसे लोगों के साथ में रहो जिनके साथ कि आप कॉन्वर्जेशन कर पाओ, वो कि आपके लेवल के नीचे के हों, या तो आपके लेवल के बराबर या फिर आपसे लेवल के कम, राइट, जो कि आपका मजाक ना उड़ाए। उनकी भी सेम सिचुएशन रहेगी, आपकी भी सेम सिचुएशन रहेगी। उस वाली सिचुएशन में आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, आपको सिखाए, तो अपने आप को उन लोगों से तो दूर रखना है जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपको अपने आप पर डाउट होने लगता है। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट लिस्ट एट ऑल, enjoy the process of learning. Instead of focusing on shortcut, you have to enjoy the process of learning. आप जितना ज़्यादा इस प्रोसेस को enjoy करोगे, उतने ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी आप सीख पाओगे। आपका ये कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि कोई मजबूरी है जिस वजह से आपको सीखना पड़ रहा है, बल्कि ये आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको इसमें मज़े आने चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस लैंग्वेज को सीखते हुए, राइट। जब तक आप इसको एंजॉय नहीं करोगे, आप इसको अच्छे से बोलना नहीं सीख पाओगे। सो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दैट सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आपकी मंजिल तो खूबसूरत होने ही वाली है, बट आपको इस सफ़र को भी खूबसूरत बनाना है। I'll meet you in the next session. Till then, take care, bye bye. Keep practicing, keep learning, and enjoy the process of learning.